हिमालय की चोटी पर स्थित एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां पर 6 महीने इंसान और 6 महीने सिर्फ देवता निवास करते हैं, जो वर्षों से अपनी जगह पर अड़ित खड़ा है, जो करीब 450 सालों तक बर्फ के अंदर दबे रहने के बाद भी, कई सारी आपदाओं को झेलने के बाद भी आज भी जैसा का तैसा खड़ा है। वो है श्री केदारनाथ मंदिर। भारत का सबसे लोकप्रिय और दूरस्थ तीर्थ स्थान, जहां पर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं चारों धामों में से तीसरा धाम और 5 केदार में से पहला केदार श्री केदारनाथ धाम। सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ 4 धाम यात्रा। तो आज की जर्नी स्टार्ट होती है मेरी उत्तरकाशी से, जहां से मैं यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों धामों के दर्शन करने के बाद आज केदारनाथ धाम जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी केदारनाथ धाम आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ता है, जहाँ पर आप लोग बाई ट्रेन, सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं। और फिर यहाँ से आप लोग आगे की तरफ बाई बस या फिर टैक्सी करके पहुँच सकते हैं। तो भाई अभी हम रामपुर पहुँचे भी नहीं थे और उससे पहले देखो कितनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत भयानक बारिश हो रही है अभी, तूफानी बारिश है, बहुत भयंकर वाली। उत्तरकाशी से 220 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं रामपुर, जहां पे मैं मिलता हूं विराट भाई से। Hey bro, what's up, brother? इनको बता देता हूँ सबसे पहले, ये भी अपने राजस्थान से ही है, टोंक डिस्ट्रिक्ट से, और ये भी बेसिकली केदारनाथ में आए हुए हैं। तो मैं इनको पहले से जानता लेकिन मिला फर्स्ट टाइम। अरे क्या बात है दिल्ली। भाइयों मैं एक चीज बोलूंगा, भाई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, जो भी करता है भाई को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो भाई। ऐसे भाई हमारे बीच में से निकल के बहुत आगे तक जाते हैं भाई। यही बोलूंगा भाई। अब दर्शन कराएंगे आपको केदारनाथ धाम के, पूरे चारों धाम के दर्शन करवाने। अगर आप आ रहे हो ना, आपको हर एक चीज तो इधर ही मिल जाती है भाई। बहुत मजा आ रहा है भाई। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। सो गाइज आज है हमारे जर्नी का डे 5 एंड एपिसोड 3। वेलकम टू एपिसोड 3 एंड गाइज आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ एपिसोड 3 में। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं 4 धाम की यात्रा पे हूँ एंड भाई मैंने पिछले दोनों धाम कवर किए हैं, यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री। सो आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ धाम। सो गाइज अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में, जहाँ से अभी 5 किलोमीटर गौरीकुंड बचा हुआ है। गौरीकुंड जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। तो यहाँ से कुछ गाड़ी वगैरह देखेंगे एंड गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से आज हमारा ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा श्री केदारनाथ धाम के लिए। सो आज हमारा ये है डे 5 ऑफ 4 धाम यात्रा एंड 4 धाम में से तीसरा धाम है केदारनाथ धाम। तो चलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। जो आप लोगों को केदारनाथ के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप लोगों को सारी चीज़ कवर करवाई जाएगा इसमें। तो चलते हैं। आप लोग जैसे ही रामपुर या सोनप्रयाग पहुंचते हो तो वहां से आगे आपकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता है। तो वहां से आगे आप लोगों को शेयरिंग कैब में जाना पड़ता है, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन लगता है। अभी पहुंच चुके हैं जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ से कुछ इस तरीके का रास्ता है जहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी फिलहाल तो घर वगैरह है यहाँ पे, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके आप लोगों को ट्रैक बताते हैं। सबसे पहले ट्रैक कैसा क्या है, और अगर आप लोग घोड़ा, पिट्ठू या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगा। आप लोगों को पीछे देख सकते हो लाइन लगी हुई है, ये सब उसी के लिए है। तो चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। तो ये है ट्रैक का मेन गेट, जहाँ से केदारनाथ का असली ट्रैक स्टार्ट होता है। सो गाइस फाइनली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और यहीं से आप लोगों को घोड़े खच्चर देखने को मिल जाएंगे। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर आते हो तो वहीं से आप लोग घोड़ा, खच्चर, पालकी या फिर पिट्ठू जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। घोड़े खच्चर का रेट है करीबन 3500 रुपये, 3500 के आसपास वन साइड, और दोनों साइड के लोग तो वो लेंगे 5,500 से 6,000 रुपये के आसपास। तो भाई जैसे ही आप लोग ऊपर आते रहोगे तो आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेगी। बस एक चीज़ है, नीचे आप लोगों को सही रेट मिल जाएगी और ऊपर ये लोग दोगुनी रेट लगाते हैं। तो कुछ हल्का फुल्का आप लोग स्नैक्स, चॉकलेट्स, टॉफी वगैरह साथ में लेके आ रहे हो एनर्जी के लिए, तो वो सब नीचे से लेके आओ। पानी की बोतल वगैरह सब नीचे से भर के लेके आओ। और बीच में रास्ते में आप लोगों को वैसे भरने के लिए मिल जाएगी, तो वैसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो चलते हैं भाई, आप लोगों को बर्फ़ भी दिखाएंगे, केदारनाथ जी के लाइव दर्शन भी करवाएंगे। तो लोग को छोड़ना मत भाई, पूरा आगे तक देखना। और आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर करूँगा मैं। सारी आइटम नहीं बताऊँगा, जितना कुछ मैं बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। तो चलते हैं। हर हर महादेव। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और ये सर भी यहीं थे उत्तराखंड के रुड़की से, और अभी हम साथ में ट्रैक करेंगे ऊपर तक।
क्या नाम है फिर आपका? सूरज सूरज 18 किलोमीटर में से हमने 8 किलोमीटर कवर कर लिया और अभी केदारनाथ धाम बचे 10 किलोमीटर। अभी 8 बजने वाला है। सुबह हम निकले थे, आपको बताइएगा टाइम बता दिया था मैंने। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना है तो आप लोगों को बीच बीच में वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो आप लोगों को उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो गाइस अभी मौसम बिगड़ने लगा है और ऐसे टाइम पे आप लोगों को रेनकोट साथ में रखना है, क्योंकि बारिश का मौसम यहाँ पे कभी भी बिगड़ जाता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो रेनकोट साथ में कैरी करना है। सो गाइस जैसे आप लोग ऊपर पहुँच जाओगे तो आप लोगों को ऐसे टेंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले प्राइवेट टेंट आते हैं जो कि मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, और धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे तो गवर्नमेंट टेंट आ जाते हैं जिनकी बुकिंग करके आ सकते हो आप लोग। बने रहना लोग हैं। तो अभी चलते हैं, दर्शन करवाते हैं लोगों को ऊपर चल के। केदारनाथ के टोटल 18 किलोमीटर डिस्टेंस में से लगभग 14 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, और इतनी देर में सूरज सर और मेरे बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँचने में हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोग यहाँ पर रुक के थोड़ा रेस्ट करते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। साथ ही में सूरज सर मुझे उनके बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं और मैं भी अपनी ट्रैवल जर्नी उनके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो गाइस अभी हमने शॉर्टकट लिया है। वहाँ ऊपर सामने से देख सकते हो आप, सामने से ये शॉर्टकट आ रहा है इधर से सीधा होते हुए। अब इधर से ये इस रास्ते से होके पहाड़ के ऊपर शॉर्टकट है, और मेन रास्ता है ना देखो उस साइड से आ रहा है, वो आ रहा है उधर से। तो ये यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, वो ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा लंबा पड़ रहा था हमें, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया है। देखते हैं अब यहाँ से खड़ी ज़्यादा, हालांकि यहाँ से खड़ी चढ़ाई ज़्यादा है। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं घोड़ा पड़ाव पर, जहाँ अगर आप लोग घोड़े या खच्चर से आते हैं तो आप लोगों को यहीं तक लाया जाता है। और केदारनाथ अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बचता है, जहाँ तक आप लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। और यहीं पर आप लोगों की चढ़ाई भी खत्म हो जाती है, आगे आप लोगों को ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। सो गाइस अभी हम लोग हैं केदारनाथ में, और हम लोगों ने सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह के 6 बजे, और अभी करीब 11 बज चुके हैं। सो आइडिया से 5 घंटे में हम लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। तो जो लोग कहते हैं 12 घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं, 8-10 घंटे बताते हैं, भाई कुछ नहीं है। अगर आप लोग चल सकते हो ना, केदारनाथ बाबा का नाम लेके चलते रहो, फुल जोश रखो, आराम से 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हो यार। इतना डिफिकल्टी भी नहीं है, आराम से आ सकते हो। बस थोड़ी खाने पीने की चीज़ें कैरी करना, साथ में स्नैक्स, पानी की बोतल, और सामान हो सके तो जितना हो सके उतना वजन कम लाना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों। सो गाइस ये रहा वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था यहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और ये है हेलीपैड, जहाँ पे अगर आप लोग बाई एयर आते हो हेलीकॉप्टर वगैरह से तो आप लोगों को यहाँ तक लाया जाएगा। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से बुकिंग करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। तो हेलीपैड से 500 मीटर आगे चलते ही ये ब्रिज आता है, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं केदार बाबा के दरबार में। ओ भाई मेरा ड्रीम, लुक एट दिस, ये देखो भाई सामने केदारनाथ बाबा का मंदिर। भाई सच में आज मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। मैं इतने सालों से सोचता था एक बार लाइफ में केदारनाथ जरूर जाएंगे, और फाइनली आज मैं आ गया। सर भी पहली बार ही आए हैं, तो भाई दोनों का ड्रीम कंप्लीट हुआ हमारा। अभी पहले दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ टेम्पल टोटल 3583 मीटर मतलब लगभग 11,755 फीट पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों का उपयोग करके इस मंदिर को बनाना आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और उसके अलावा मंदिर में एक शाश्वत ज्योति जो कि हमेशा जली रहती है। जब सर्दियों के टाइम मंदिर पूरे 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है, और फिर 6 महीने बाद जब कपाट ओपन किए जाते हैं तब भी ये शाश्वत लो वैसी की वैसी जली हुई मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। केदारनाथ मंदिर और भी कई सारे ऐसे ही रहस्यों को अपने पीछे दबाए बैठा है। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो गए। आज हमारे दर्शन हो गए VIP दर्शन, 5 मिनट में दर्शन हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा भाई। अभी शाम तक यहीं है, आज रात का स्टे भी यहीं रहेगा जैसा आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस अभी कुछ खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो गाइस खाना वाना खा के फ्री हो गए हम लोग। और भाई बारिश स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे ओले गिरे थे बहुत भयंकर। अभी ये कंडीशन देखो, बारिश हो गई, चारों तरफ बादल ही बादल है, पीछे ग्लेशियर है जो कि हल्का फुल्का दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। पर अभी मैं आ चुका हूँ भाई मंदिर के जस्ट पीछे की साइड में, जहाँ पे भीमशिला है। ये देखो भाई, ये सामने भीमशिला है। भीमशिला साल 2013 की वो भयानक त्रासदी जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन एक चट्टान, एक छोटी सी शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई। यही है भीमशिला, जो कि माना जाता है कि 5 पांडवों में से भीम का ही एक रूप थी। भक्तों का मानना था कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं, स्वयं भगवान शिव के गण भीम का ही एक रूप थी। इस शिला ने उस बाढ़ के पानी और मलबे को कुछ इस तरीके से रोक दिया। इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी मंदिर वैसे के वैसा खड़ा रहा। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि आस्था का एक अटूट प्रमाण था, जो कि आज भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई जब मैंने भी तिलक लगवा लिया और अभी मौसम भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। इतनी सी अभी आधे घंटे पहले बारिश हुई थी भाई, ओले गिरे थे भयंकर। अभी केदारनाथ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अभी देखो धूप खिल गई भाई, पीछे की साइड वहाँ पे है ना स्नोफॉल हो रही है, फिर बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली। और इस साइड में ना देखो धूप खिल गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग केदारनाथ आते हैं ना, तो सामने वहाँ पे देखो वो भैरव जी का टेम्पल है, भैरवनाथ जी का टेम्पल है, जो वहाँ पे भी जाया जाता है। तो वहाँ चलते हैं। रास्ता आई थिंक इधर से किधर से ही है। तो अभी किसी से पूछते हैं, भैरवनाथ जी के पहुँचते हो, आप लोगों को भैरवनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। अगर आप लोग केदारनाथ आते हो तो आप लोगों को भैरवनाथ जी के दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक आप लोग भैरवनाथ जी के दर्शन ना करते हो तो आप लोगों की केदारनाथ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। भैरवनाथ जी का मंदिर केदारनाथ जी के मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अगर आप लोग केदारनाथ आए हो ना, तो आप लोगों को भाई फ्री में स्टे या फ्री में खाना चाहिए ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग केदारनाथ का दर्शन कीजिए। केदारनाथ का दर्शन करने के बाद में आप जैसे ही भैरवनाथ की ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो थोड़ा ही आगे आते हैं ना, आप लोगों को यहाँ पे भंडारा मिल जाएगा। तो भाई इसमें ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को खाना खिलाया जाता है। भंडारा में प्रसादी बांटी जाती है, तो आप लोग यहाँ पे अपना खाना खा सकते हो और भूख मिटा सकते हो भाई। भैरवनाथ को केदारनाथ मंदिर के पूरे केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ ही 6 महीने तक पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले सबसे पहली पूजा भैरवनाथ जी की होती है। इसके बाद ही बाबा केदारनाथ की पूजा की जाती है। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ भैरवनाथ जी की ट्रैकिंग पे। और भाई मेरे पीछे व्यू देख सकते हो आप लोग, पूरी केदारनाथ वैली दिख रही है। इसका अमेजिंग व्यू है यहाँ से, अल्टीमेट भाई, बहुत गजब की व्यू है। पीछे ग्लेशियर देखो भाई, इतना चमक रहा है ना भाई। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी बादल जो भी छट गए हैं और ग्लेशियर फुल भाई जितना चमक सकते हैं चमक रहे हैं भाई, धूप की वजह से। क्या ही प्यारा व्यू है। तो चलिए ऊपर ही है अपने भैरवनाथ जी, तो चलते हैं ऊपर, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। जैसे ही आप लोग भैरवनाथ जी की ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को आधे रास्ते में जाते ही पूरी केदारनाथ घाटी का बहुत प्यारा व्यू मिलता है। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसका आप लोगों को पता नहीं होगा। मैं पीछे देख सकते हो भाई, ये ग्लेशियर है। और जब 2013 में आपदा आई थी उस टाइम पे इसी ग्लेशियर पे बादल फटा था, तो उसकी वजह से ये देख सकते हो भाई, ये जो यहाँ से ये खाई पड़ी हुई है, तो यहीं से पानी बहता हुआ नीचे आया था और वो रहा मंदिर। तो वहाँ से पूरा पानी इस तरीके से निकला था नीचे की साइड। तो देख सकते हो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। सामने वहाँ पे एक ट्रैक दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि पुराना ट्रैक है, और वो ट्रैक का रास्ता पूरा कट गया था। उसकी वजह से नया ट्रैक बनाया है इधर की साइड से, जो अभी बाहर से दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और भाई वैली काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा दिख रहा है ऐसे। और वो है अपने मंदिर, अपने श्री केदारनाथ जी। और भाई ग्लेशियर देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं अभी। देखो भैरवनाथ जी के भाई फाइनली मंदिर पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर और भैरव बाबा की दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर की मूर्तियां बिना छत के खुली जगह पर स्थापित है, उसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 2017 की एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को अभी तक पता हो। साल 2017 में जब केदारनाथ बाबा के कपाट बंद करने में दिक्कत आ रही थी तो पुजारियों ने भैरव बाबा से प्रार्थना की। कहते कि उसके बाद ही कपाट आसानी से बंद हो पाए। उसके अलावा भैरवनाथ जी चेतावनी भी देते हैं। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा किसी भी माध्यम से किसी के भी शरीर में अवतरित होकर चेतावनी भी देते हैं, जिससे मंदिर और क्षेत्र पर आने वाले संकटों से बचा जा सकता है। ऐसा कई बार हो चुका है जब भैरवनाथ जी किसी के शरीर में आकर कई प्रकार की चेतावनी दे चुके हैं।
केदारनाथ आने वाले कई लोग केवल केदार बाबा और भैरव बाबा के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग केदार वैली को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। ये है केदार वैली व्यू पॉइंट। जैसे ही आप लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको वहां से बस थोड़ा ही ऊपर आना है और आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली का 360 व्यू दिखता है। ऐसा व्यू आप लोगों को पूरी केदार वैली में से कहीं से भी नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगेगा जैसे ही आप लोग बादलों की दुनिया में पहुँच गए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके नीचे से बादल जाते हुए दिखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने कैंप साइट पे पहुंच चुका हूं और भाई अभी दिखा दूं, जैसे घोड़ा पड़ाव है, घोड़ा पड़ाव के पास में ही पोल नंबर 461 के आसपास मेरा कैंप है। यहाँ पे ये देख सकते हो सामने, तो ये वाला DK थ्रोन वाला ये कैंप है। तो ये लिया मैं पर्सनली और बाकी लोगों का इधर है, अपने जो ग्रुप में जो साथ में आए थे सब लोगों का ये दोनों टेंट है। और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। वैसे अभी शाम के 5 बजे के आसपास बज चुके हैं, 5 के आसपास बज चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आरती के लिए चलेंगे मंदिर पर। तो आप लोगों से वहीं मिलते हैं सीधा। बाबा केदारनाथ की आरती शाम को 6 बजे से पौने 8 बजे तक चलती है। इस टाइम पे सभी भक्त आरती में शामिल होते हैं और सभी भक्त मंत्र मुक्त हो जाते हैं। आरती के समय आप लोग अगर आरती में शामिल होते हो तो आप लोगों को वहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। आरती पूरी होने के बाद में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सो गाइज अभी पहुंच चुका हूँ होटल में और भाई कल निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए, जो कि अगला धाम है, हमारा चौथा धाम है। और भाई आज मेरी ना तबीयत खराब हो चुकी है थोड़ी, तो मैं सो गया था। व्लॉग वगैरह में एडिट भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा भाई। व्लॉग आने में बहुत टाइम लग रहा है ना भाई। कल यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ जी के लिए, अगर टाइम बचा तो कल हम आप लोगों को तुंगनाथ जी के भी दर्शन करवाएंगे। सो उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो अभी चलते हैं यहाँ से, वेट फॉर पार्ट 4 उन 4 धाम यात्रा।